और फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं और इनको हमें देखना है। जैसे गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि ये कहता है कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है हमारे पास, और एक कोई थर्ड पॉइंट है सी जो इनके बीच में लाई करता है। जैसे लाइन है और ये सी पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये कहता है कि जो ए और बी है, जैसे हम एक पॉइंट ए ले लें और एक पॉइंट बी ले लें। अब एक लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रा करें इस तरह से, और एक पॉइंट ले लें सी जो कि इस लाइन पर ना हो। जैसे मान लीजिए सी जो पॉइंट है इस लाइन पर नहीं है, तो दूसरे पॉइंट के अंदर ये दिया गया है कि सेम लाइन पर थर्ड पॉइंट नहीं है। इसमें दिया गया है कि ये सी पॉइंट इसी लाइन पर इन बिटवीन एक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों ही पॉइंट हैं, अगर हम बात करें ये कौन से, जो किसने पोस्टुलेट्स हैं, कौन से ये आइडिया हैं, तो यहाँ पर ये बताता है कि क्या ये फॉलो करते हैं यूक्लिड पोस्टुलेट्स को, जो यूक्लिड के सोल्ड एग्जाम्पल के अंदर पोस्टुलेट्स आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो लाइन है वो सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से ही गुजरती है। यानी कि ए और बी इस तरह से 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए, उनसे ही गुजरती है। और किसी, अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर कोई लाइन आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, तब यहाँ पर बी पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक लाइन को ड्रा करेंगे तो वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से ही गुजरेगी। इनके बीच में कोई भी पॉइंट आ सकता है, लेकिन अगर ऊपर और नीचे आप लेंगे तो उससे नहीं गुजरेगी। तो ये जो पोस्टुलेट है ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर ये पोस्टुलेट नहीं था। अब किसको ये फॉलो करता है, एक्सियम को। तो हमने एक्सियम जो है सोल्ड, जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पोस्टुलेट पढ़ेंगे, तो एक्सियम ने ये बताया था कि जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं तो उनसे एक यूनिक लाइन पास करती है, तो उसको ये फॉलो करता है। उसने दिए थे, ना कि जो यूक्लिड पोस्टुलेट हैं उसको ये फॉलो करता है। तो थर्ड क्वेश्चन में ये रहेगा कि ये इसको नहीं फॉलो करते, ये एक्सियम को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी के अंदर हमने ये पॉइंट पढ़ा था जो सोल्ड है, अगर आप उसको पढ़ेंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे कि हमने पहले भी एक फिगर बनाई थी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इनके बीच में कोई एक पॉइंट सी लाई करता है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। ये कहता है कि ये जो ए सी है ये इस बी सी के बराबर है, तो ये इसके बराबर दिया गया है। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ए सी इक्वल टू बी सी ये दिया गया है। अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ भी ए सी को ऐड कर दें लेफ्ट में, और राइट साइड में भी ए सी को ऐड कर दें। हमने क्या किया, ए सी को यहाँ भी ऐड कर दिया और राइट में भी ऐड कर दिया। अब ए सी प्लस ए सी ये क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, और बी सी प्लस ए सी यानी कि बी सी प्लस ए सी या फिर ए सी प्लस बी सी कह लीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, पूरी लाइन के बराबर। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या है, हमारी लाइन ए बी है। तो 2AC ए बी के बराबर आ गया। यहाँ से ए सी को निकाल लेंगे, ए सी क्या आ जाएगा, हाफ ए बी। तो इस तरह से ये हम प्रूव कर देंगे कि ये जो ए सी है हाफ ए बी के बराबर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ को। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।